राम राम भाई। तो मेरा नाम आशीष है और मैं ग्रुप डी में करनाल में पोस्टेड हूँ। तो भाई आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। हरियाणा फाउंडेशन बैच है भाई। ये हरियाणा ग्रुप डी या फिर फॉरेस्ट गार्ड या फिर हरियाणा पुलिस कोई भी एग्ज़ाम हो भाई, आपके लिए बहुत मदद करेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो भाई आज का टॉपिक है हरियाणा की मिट्टियाँ। तो भाई मिट्टी क्या है भाई? तो सबसे पहला सवाल ये है। तो मिट्टी होती है भाई जो पृथ्वी के सतह के अंदर जो हल्के मध्यम या भारी कार्बनिक अकार्बनिक तत्व होते हैं भाई, उनके मिश्रण को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं भाई। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है भाई? चट्टानों के अपक्षय से होता है भाई। चट्टानों के टूटने से क्या होता है भाई? मिट्टी का निर्माण। और आप नोट्स वगैरह बनाते जाना। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? पेडोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश का वर्ड है, तो आप इसको भी कर लेना। और लास्ट में आपको एक सवाल पूछूंगा मैं वीडियो के लास्ट में, तो आप उसका जानकारी उसका आंसर ज़रूर देना आप मेरे को। और भाई हरियाणा में अगर बात की जाए मिट्टियों की, तो उसका वर्गीकरण दो आधार पर होता है, धरातलीय आधार पर या भौतिक व रासायनिक आधार पर। तो भाई धरातलीय आधार पर होता है भाई भूमि की बनावट सतह की संरचना के अनुसार। और भौतिक या रासायनिक होता है मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के, रासायनिक मतलब केमिकल गुणों के अनुसार। तो भाई ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपके बेसिक नॉलेज के लिए आपने मिट्टी का अध्ययन उसको आप लिख लेना। और भौतिक व रासायनिक आधार पर वर्गीकरण डॉक्टर जसवीर द्वारा किया गया, ये इम्पोर्टेंट है भाई, आप इसको नोट डाउन कर लेना कि मिट्टी का जो वर्गीकरण है वो डॉक्टर जसवीर जी ने किया था भौतिक व रासायनिक आधार पर। ओ भाई आगे चलते हैं। डॉक्टर जसवीर सिंह का योगदान हरियाणा की मिट्टी में। तो भाई उनकी पुस्तक का नाम है भाई एन एग्रीकल्चरल जोग्राफी ऑफ हरियाणा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इसको ज़रूर लिखो अपने नोट्स में। एन एग्रीकल्चरल जोग्राफी ऑफ हरियाणा, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जसवीर सिंह है भाई। और 1973 में उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। 1976 में ये क्या हुई? प्रकाशित हुई। और भौतिक व रासायनिक आधार पर हरियाणा की मिट्टियों को कितने प्रकार में बांटा भाई? 6 प्रकार में बांटा गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो हरियाणा में मिट्टियों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 6 प्रकार में भाई। तो अत्यंत हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, हल्की मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी, बहुत भारी मिट्टी एवं शिवालिक मिट्टी। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बेसिक नॉलेज के लिए लिखो और ऐसे ही याद रखना कि 6 आधार पर बांटा गया है। बाकी उसको भी लिख लेना 6 प्रकार कौन कौन से हैं भाई, पेपर में पूछ सकते हैं। आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो भाई अत्यंत हल्की मिट्टी जो पहला प्रकार है भाई, इसमें दोमट मिट्टी जो जल्दी सूख जाती है भाई, और जल धारण क्षमता इसकी कम होती है, और चूने के जो अंश हैं उनकी बहुलता ज़्यादा होती है भाई। और अत्यंत हल्की मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है ये आप ज़रूर लिखना। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी भाई, ये राजस्थान बॉर्डर से लगते हैं इनमें से बहुत सारे। तो वहाँ पर क्या मिलती है? अत्यंत हल्की मिट्टी मिलती है। और बात की जाए भाई मोटे अनाज हैं जो जैसे चना, सरसों, मूंगफली का उत्पादन और वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है भाई, मतलब वायु से जो कटाव होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्की है भाई, एक्सट्रीमली लाइट सॉइल है। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप अत्यंत लाइट सॉइल है भाई, ये राजस्थान बॉर्डर से याद रखना है इसको। तो आगे चलते हैं भाई। हल्की मिट्टी, लाइट सॉइल, ये भी 2 प्रकार की होती है भाई। एक तो होती है बलुई दोमट मिट्टी और एक होती है अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। तो भाई ये इसके 2 प्रकार हैं। और दोमट मिट्टी होती है भाई, इसका अगर संयोजन पूछ ले तो सिल्ट प्लस चिकनी मिट्टी गाद प्लस बालू रेत। तो ये इसकी कंपोजिशन होती है भाई। आप इसको मत लिखना यार, ये सब ऐसे ही है। तो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है ये, आपने बस ये लिखना है कि कितने प्रकार की मिट्टी है और किसने इनका वर्गीकरण किया था, और भाई मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आई होप आपने वो कर लिया होगा। तो बलुई दोमट मिट्टी है भाई जो इसका प्रकार है हल्की मिट्टी में। तो भाई ये हरियाणा के पश्चिमी भाग में घग्गर आगरा नदी के साथ लगते क्षेत्र में मिलती है। और बलुई दोमट मिट्टी है भाई, ये सिरसा डबवाली है भाई, वहाँ पर पाई जाती है। तो घग्गर आगरा नदी के साथ लगते क्षेत्र में मिलती है ये बलुई दोमट मिट्टी। भाई थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, आई होप आप समझ रहे हो। तो हल्की मिट्टी का ये प्रकार है। और अभी आगे चलते हैं भाई। अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी।
तो भाई थोड़ा समझ लेना यार। और इसमें बालू रेत की मात्रा सबसे ज़्यादा और सिल्ट की मात्रा सबसे कम होती है भाई। तो इसमें जो बालू रेत है भाई वो बहुत ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत। बालू इसमें नाम में ही बालू है तो भाई बालू की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसका नाम रेतीली मिट्टी भी है। और ये हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम भाई ये एरिया है, यहाँ पर ये मिलती है। तो ऐसी मध्यम मिट्टी है भाई, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ये है मध्यम मिट्टी है, मीडियम सॉइल। ये कहाँ मिलती है? नू, फिरोजपुर, चिरका क्षेत्रों में मिलती है भाई। और हल्की दोमट मिट्टी है भाई, ये दक्षिण पश्चिम भाग, नू के उत्तरी भाग, भिवानी, अम्बाड़ा के नारायणगढ़। और दोमट मिट्टी है भाई, ये जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। तो भाई नोट डाउन कर लेना इनको, ठीक है। और दोमट मिट्टी की विशेषताएं क्या है भाई, ये भी थोड़ा गो थ्रू कर लेना। यह घग्गर, यमुना मैदान के बड़े भागों में इस मिट्टी का विस्तार है। और वर्षा होने पर यह मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो भाई दोमट मिट्टी है भाई, ये उपजाऊ हो जाती है। और ये करनाल, कैथल भाई मेरी पोस्टिंग करनाल है, यहाँ पर भी इसका विस्तार है, ठीक है। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। तो भाई गेहूँ, चावल, गन्ना भाई, करनाल को धान का कटोरा कहते हैं, तो भाई आप समझ सकते हो इस चीज़ से। और भारी मिट्टी है भाई, ये खादर मिट्टी कहलाती है, सामान्यतः भारी मिट्टी। यह बहुत उपजाऊ होती है भाई। और इसमें हल चलाना मुश्किल होता है भाई। हाँ भारी है तो हल कैसे चलाएंगे, मुश्किल होगा। और बारहमासी नदियों के दोनों ओर लगते क्षेत्रों में पाई जाती है ये। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हरियाणा में मृदा के अध्ययन पर आधारित पुस्तक एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा किसने लिखी और किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो भाई आंसर ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका डेली मैं 1 नंबर पक्का कर रहा हूँ, आप ये समझ के चलो। तो भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और शेयर वगैरह करो अपने दोस्तों को। राम राम सबको।